वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। सब्सक्राइब करने के बाद ना घंटी बजा देना, ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूं तो तुम्हारे फोन की घंटी भी बजे। इस वीडियो को लाइक करें हमारे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। सभी का स्वागत, अभिनंदन अपने YouTube चैनल वंदे मातरम क्लासेस पर। हम आज वापस जुड़े हैं नए अध्याय के साथ में लोक संगीत। राजस्थान के लोक संगीत के बारे में आज चर्चा करेंगे। ये वाली क्लास RPSC के द्वारा होने वाले समस्त प्रतियोगिता परीक्षा और राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा ली जाने वाली सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है, जिसमें राजस्थान से जुड़े हुए लोक संगीत या किसी जाति विशेष के द्वारा जुड़े हुए त्योहार पर जो लोकगीत राजस्थान में गाए जाते हैं उनको इस वाली क्लास में अपन पढ़ेंगे। सरल भाषा में समझाने का प्रयास करूंगा और आप उनको ध्यान से समझोगे। अंत में वीडियो को लाइक करना और आप कमेंट करके बताना मुझे किस प्रकार से आपको समझ में आया, कैसा लगा। तो राजस्थान के संगीत में आज की क्लास में क्या क्या देखेंगे अपन? जन सामान्य के लोकगीत और व्यावसायिक जातियों के लोकगीत, ये वाला चैप्टर आज पढ़ने जा रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपने लोक संगीत 7वां अध्याय। इससे पहले वाली सारी क्लास आपने देख ली होगी और अच्छा याद भी कर लिया होगा। आप जब कमेंट करके बताओगे मुझे तो फिर मैं इसके ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी आपको सोल्व करवाऊंगा। यस, तो लोक संगीत यहाँ से किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाएंगे और जहां मैं आपको बताऊं कि इस चीज को आपको नॉलेज में रखना है तो उस चीज को आप चाहो तो कॉपी में अलग से भी नोट कर सकते हैं या फिर आप उसको अंडरलाइन करके, आपके पास ये बुक है तो अंडरलाइन करके रख सकते हैं या उसको आप कोई मार्क्स बना सकते हैं कि यहाँ से प्रश्न बनने की संभावना है। संगीत, लोक संगीत जो राजस्थान के क्षेत्र में गाए जाने वाले जो संगीत है उनको अपन लोक संगीत कहते हैं। राजस्थान की राजस्थानी भाषा में जो गीत गाए जाते हैं ना। राजस्थान का विशिष्ट भौगोलिक परिवेश जहां बहुरंगी लोक जीवन का सृजन करता है, यहाँ के लोक जीवन का इतिहास, सामाजिक और नैतिक आदर्श लोक संगीत में संरक्षित है। मतलब यहाँ का जो राजस्थान का जो लोक जीवन का इतिहास और सामाजिक नैतिक जो आदर्श है वो किस में देखने को मिल जाता है? अपने लोक संगीत में देखने को मिल जाता है। इसमें संरक्षित है। जीवन के प्रत्येक प्रसंग से संबंधित लोकगीत राजस्थान के लोकगीतों में देखने को मिल जाता है। तो जीवन के सभी प्रकार के जो प्रसंग है, जन्म हो, विवाह हो या और भी कोई उत्सव हो, वो सारे प्रकार के प्रसंगों के लोकगीत अपने राजस्थान में देखने को मिल जाते हैं। जन सामान्य के स्वाभाविक उद्गारों का प्रतिबिंब ही लोक संगीत है। लोक संगीत का मूल आधार लोकगीत है, जिन्हें विभिन्न उत्सव अनुष्ठानों में सामूहिक रूप से गाया जाता है और लोक वाद्यों की संगति, यदि लोक वाद्य यंत्रों के साथ में यदि गीत गा लेते हैं तो इनके माधुर्य में और वृद्धि हो जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं। कवि रविंद्रनाथ टैगोर ने लोक गीतों को संस्कृति का सुखद संदेश ले जाने वाली कला कहा है। इंपोर्टेंट कर लेना, बन सकता है प्रश्न। अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड यहाँ से आपको प्रश्न दे सकता है कि किसके अनुसार लोक गीतों को संस्कृति का सुखद संदेश ले जाने वाली कला कहा है। तो रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था। उसी के साथ ही बात करें तो गांधी जी के शब्दों में
गांधी जी ने कहा कि लोकगीत ही जनता की भाषा है, लोकगीत ही जनता की भाषा है और लोकगीत हमारी संस्कृति के पहरेदार है। एक तो आपसे सीधा सीधा यही पूछ ले कि ये किसने कहा था, तो बताएंगे ये गांधी जी ने कहा था। और उसके अलावा आपसे पूछ ले, इस प्रकार से भी प्रश्न बन सकता है कि गांधी जी के अनुसार लोकगीत जनता की डैश 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 है, या फिर आपको आगे यहाँ दे दे संस्कृति की जगह पर आपको हमारी डैश 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 के पहरेदार है। तो पूरी ये लाइन आपको याद रखना कि गांधी जी ने कहा है कि लोकगीत ही जनता की भाषा है और लोकगीत हमारी संस्कृति के पहरेदार है। फिर आगे बात करें स्टैंडर्ड डिक्शनरी ऑफ फोकलोर माइथोलॉजी एंड लेजेंड में स्टैंडर्ड डिक्शनरी ऑफ फोकलोर माइथोलॉजी एंड लेजेंड में लोकगीतों को परिभाषित करते हुए कहा कि लोकगीत उस जन समूह की संगीतमय काव्य रचनाएं हैं जिसका साहित्य लेखनी और छपाई से नहीं, जिसमें साहित्य लेखनी में लिखी हुई चीज नहीं है और नहीं छपाई से, वरना मौखिक परंपरा से अविरत संबंध रखता है, मौखिक परंपरा से। ठीक है सॉरी तो स्टैंडर्ड डिक्शनरी ऑफ फोकलोर माइथोलॉजी एंड लेजेंड में लोकगीत की परिभाषा बताई जा रही है कि लोकगीत ऐसे गीत होते हैं जिसकी साहित्य लेखनी और छपाई वगैरह में नहीं होती है। मतलब अभी गाए जा रहे हैं, ये पीढ़ी गा रही है, इसको देख करके आने वाली पीढ़ियां भी वापस इसको गाती रहती है। यस, लोकगीत की तुलना शास्त्रीय संगीत से नहीं की जा सकती है। लोकगीत अलग होते हैं और शास्त्रीय संगीत अलग होते हैं, क्योंकि लोकगीत विविध विषयों तथा पारंपरिक और सामाजिक अवसरों, मौसम, संस्कार, पर्व, पर्व, त्योहार, देवी देवता, विधि विधान और कर्म कांड से संबंधित होते हैं। इसके लिए कोई विशेष चीज की इतना बहुत बड़ा ज्ञान इकट्ठा करने के या कोई डिग्री हासिल करने की या उस भाषा में कोई महारत हासिल करने की जरूरत नहीं पड़ती है। कोई त्योहार आ रहा है, उस त्योहार को अपन किस हिसाब से मनाते हैं, कैसे खुशियां मनाते हैं, उस पर अपन गीत लिख देते हैं, वो लोक गीत हो जाता है। तो पारिवारिक हो गया है, सामाजिक अवसर हो गया, मौसम आ गया, वर्षा ऋतु आ गई, चौमासा का गीत गाने लगे, ये लोकगीत हो गया। होली आई, होली के गीत गाने लगे, लोकगीत हो गया। कोई पर्व त्योहार हो गया, देवी देवताओं के गाने लग गए, विधि विधान कर्म कांड से संबंधित है। जबकि शास्त्रीय संगीत में विषय के गंभीर ज्ञान से पैदा होता है। शास्त्रीय संगीत जो है उस विषय में बहुत डीपली नॉलेज अपने को होना चाहिए, तभी अपन शास्त्रीय संगीत लिख सकते हैं। लोकगीत दैनिक अनुभव और सच्चाइयों का सीधा सपाट संप्रेषण है। जो आप चीजें आमने सामने देख रहे हैं, जो चीजें हो रही है, उस पर डायरेक्ट लिख देते हैं सीधा ही। शास्त्रीय संगीत का संबंध जहाँ बौद्धिकता से है, वहीं लोकगीत सीधे मानवीय भावनाओं से संबंधित होते हैं। यहाँ के लोगों की भावनाओं से संबंधित होते हैं, यहाँ की फीलिंग से संबंधित होते हैं। चलो आगे बात करते हैं। राजस्थान के लोक संगीत को हम 3 भागों में बांट सकते हैं। पहले भाग में वो गीत आते हैं
जो जन सामान्य द्वारा विभिन्न अवसरों पर गाए जाते हैं। विभिन्न अवसर पे हो गए, मांगलिक अवसर हो गए, गृह प्रवेश हो गए, विवाह हो गया है, ठीक है, या फिर अपने कोई त्योहार वगैरह हो गया, इस पर जो गाए जाते हैं। तो पहला पार्ट तो वो हो गया है जो किसी ओकेशन में अपने विभिन्न अवसरों पर जो गाए जाते हैं। दूसरा भाग में सामंतशाही के प्रभाव से विकसित हुए हैं। कई जो जातियां ऐसी हुई जो लोकगीत गाने वाली जातियां, वो राजा महाराजा जागीरदार सामंत उनके गीत लिखते थे और वहाँ गीत गा करके अपना व्यावसायिक रूप से उसको अपनाते थे, अपना व्यावसायिक रूप अपनाते थे। राजा महाराजाओं के समय पर राजा महाराजाओं के दरबार में जाकर के उनके वंशावली या राजा महाराजाओं की कीर्तियों का, उनके विजयों का यशोगान करते थे, वो हो गया। और तीसरे भाग में वो गीत आते हैं जो क्षेत्रीय प्रभाव की प्रचुरता से दृष्टिगत है। क्षेत्रीय प्रभाव यानी मेवाड़ क्षेत्र का हो गया, मारवाड़ क्षेत्र का हो गया, इस किसी पर्टिकुलर क्षेत्र विशेष में गाए जाते हैं। जन सामान्य की अब लोकगीत की बात करते हैं। पहला अपन बात कर रहे हैं, 3 पार्ट देखे थे अपन। पहला पार्ट देखा था जन सामान्य वाले जो अवसरों पर गाए जाते हैं। दूसरा सामंतों के यहाँ पर जो व्यवसायिक जातियां होती है उसके द्वारा गाया जाता था। और तीसरा जो अपन देख रहे हैं वो है क्षेत्रीय प्रभाव से प्रचुरता वाले, जिसमें पहला अपन देखेंगे जन सामान्य के लोकगीत। यस, तो अपन बात कर रहे हैं जन सामान्य के लोकगीत। जन सामान्य के लोकगीत में किस किस की अपन बात करेंगे। सर्वाधिक लोकगीत संस्कारों, त्योहारों एवं पर्वों के अवसर पर स्त्रियों के द्वारा गाए जाते हैं। राजस्थान में जो सर्वाधिक लोकगीत है वो जो संस्कार है, त्योहार है या कोई पर्व है, इस पर महिलाओं के द्वारा गाए जाते हैं। जन्म हो गया, विवाह से संबंधित गीतों की संख्या अधिक है। आप वैवाहिक अवसर पर सगाई हो गया, सगाई गीत, बधावा हो गया, चाक बात, जब चाक को पूजने जाते हैं उस समय चाक बात गीत गाते हैं। फिर रात्र भर जागरण करते, रात्रि जगा हो गया, मायरा गीत हो गया, विवाह के समय जो मायरा लाते उस समय मायरा गीत, हल्दी चढ़ाते समय हल्दी गीत हो गया, वर की निकासी के समय घोड़ी पर बैठता घोड़ी गीत हो गया, बनावनी हो गए, वर की निकासी के गीत हो गया, तोरण मारते समय तोरण गीत हो गया, हथलेवा जोड़ते समय हथलेवा गीत हो गया, कवर केलवा, जीमते समय जीवनवार, काकन डोरा, जला गीत, दुल्हे को जब देखने जाती है उन दुल्हन की जो सहेलियां वगैरह तो उस समय जला गीत है, और जुआ जुई गीत आदि ये विवाह से संबंधित गीत है। तो इनमें इन सभी गीतों को आपको ध्यान में रखना है और प्रश्न पूछ सकता है कि ये गीत किस अवसर पर गाया जाता है। तो बधावा सगई, बधावा, चाक बात, राती जगह है, मायरा है, हल्दी, घोड़ी, बनावनी, वर निकासी, तोरण, हथलेवा, कंवर केलवा, जीमनवार, कांकन डोरा, जला और जुआ जुई गीत हो गए। विवाह पूर्व वर वधु की प्रेमाकांक्षा, जो प्रेम आकांक्षा होते हैं उनकी अभिव्यक्ति बना बनी के गीतों में की जाती है। बना बनी गाते हैं, शादी जब अपने ये आ जाता है, लगन पत्रिका वगैरह आ जाता है तो शादी होने से पहले ये बना बनी गीत गाते हैं।
विवाह के पूर्व वर को रिश्तेदारों के यहाँ जो आमंत्रित किया जाता है और वहां से लौटते समय बिंदोला बंदोला गीत गाते हैं। सब जानते हैं भाई अब इसकी शादी होने वाली है, सगे संबंधी अपने घर पे बुलाकर निमंत्रण देते हैं, आते हैं उन वहां पर और उनको आशीर्वाद देते हैं। उस समय बंदोला बिंदोला गीत गाते हैं। वर निकासी के समय मौके पर गुड़ चढ़ी, घोड़े पर जब चढ़ते हैं गुड़ चढ़ी की रस्म के समय घोड़ी गीत गाए जाते हैं। वधु के घर की स्त्रियां जब बारात वहां चली जाती है तो वधु की स्त्रियों का तो बारात का जो डेरा देखने जाते हैं उस समय जला गीत गाते हैं। इंपॉर्टेंट जला गीत। जला गीत कब गाते हैं? तो वर का बारात डेरा देखने जाते समय महिलाओं के द्वारा जला गीत गाते हैं। शिशु के जन्म के समय, जन्म के अवसर पर गाए जाने वाले गीत को जच्चा कहते हैं। जच्चा गीत कब गाया जाता है? तो बच्चे का जो जन्म होता है जन्म के अवसर पर जच्चा गीत गाते हैं। सामान्यतः ये जच्चा गीत जो है सामान्यतः जो गर्भिणी की प्रशंसा, वंश वृद्धि का उल्लास और शिशु के लिए मंगल कामना के लिए ये गीत गाए जाते हैं, जच्चा गीत है। नेक्स्ट बात करें त्योहार व पर्व गीतों में गणगौर, तीज हो गया, होली हो गया, रक्षाबंधन है, दीपावली पर, नवरात्रि पर, मकर संक्रांति के अवसर पर गाए जाने वाले अनेक गीत गाए जाते हैं। गणगौर व तीज राजस्थान के विशेष पर्व है। गणगौर जो चैत्र कृष्ण एकम से लेकर के चैत्र शुक्ल तृतीया तक ये गणगौर का त्योहार मनाया जाता है। इसमें कई सारे गीत गाए जाते हैं गणगौर पर। तीज अपने जो श्रावण शुक्ल तृतीया को तीज मनाते हैं, उस समय भी कई सारे गीत गाए जाते हैं। गणगौर का पर्व आ गया। यह चैत्र माह में 16 दिन तक कुंवारी कन्याओं और सधवा स्त्रियों द्वारा अनुष्ठान पूर्वक आयोजित किया जाता है। तो गणगौर का त्योहार कब मनाते? चैत्र महीने में कितने दिनों तक? 16 दिनों तक है। चैत्र कृष्ण एकम से लेकर के चैत्र शुक्ल तृतीया तक ये गणगौर मनाया जाता है। गणगौर का तो प्रसिद्ध गीत सबको पता ही है, खूब गाया होगा आपने। खेलन दो गणगौर बवर माने, खेलन दो गणगौर, मारी सकिया जो है बाट हो बवर माने, खेलन दो गणगौर। तो ये तो जानते ही हो। गणगौर व तीज के अवसर पर घूमर नृत्य गीत राजस्थान की पहचान बन चुका है। तीज और गणगौर पर जो है घूमर नृत्य गीत है। इस गीत के कुछ बोल इस प्रकार से है, जानते हो सब। मारी घूमर छे नकराली है माँ, मारी घूमर रमता में जासिया, ये अभी आपने खूब गाया होगा और नाचे भी होंगे। हाँ, तीज पर श्रावण माह में जो तीज के जो गीत गाए जाते हैं, श्रावण माह के प्राकृतिक सौंदर्य का चित्रण करने वाले तीज गीतों का गान किया जाता है। तीज में जो गीत गाते हैं उसमें किसका जो लेते हैं, किस प्रकार के गीत गाते हैं? तो प्राकृतिक सौंदर्य का उसमें चित्रण किया जाता है। तीज के गीतों में होली के समय फाल्गुन में पुरुषों की टोलियां, याद रखना होली में जो पुरुषों के द्वारा जो गीत गाते हैं कौन कौन से गीत है? तो होली के समय पुरुषों फाल्गुन महीने में रसिया होरी धमाल, रसिया होरी धमाल। पूछ सकते हैं आपसे कि रसिया होरी धमाल किस त्योहार पर गाए जाते हैं? होली पर, दीपावली पर, रक्षाबंधन पर, या और दूसरा त्योहार देते तो होली पर है ना। और पुरुषों के द्वारा गाया जाता है। गीत राजस्थान के प्रत्येक क्षेत्र में दिखाई पड़ती है। फिर बात करें राजस्थान के ऋतु गीतों में, शरद ऋतु में भी गीत गाए जाते हैं। ग्रीष्म ऋतु के अलग गीत होते हैं, वर्षा ऋतु के अलग गीत होते हैं, बसंत ऋतु के अलग गीत है। इनमें फाग ले लिया, बीजन, सियाला, बारह मासा, होली, चेती, कजली, जाड़ा। ठीक है, ये ऋतु के गीत है। प्रश्न आ जाए कि फाग, बीजन, सियाला, बारह मासा क्या है तो बता देना, राजस्थान में ऋतुओं में गाए जाने वाले गीत है। सावन के गीतों में चौमासा हो गया, चौमासा, पपियो, बादली, बदली भी कहते हैं, बादली, मोर। ठीक है, संबंधित गीत इंद्रदेव की स्तुति भी की जाती है। तो प्रश्न यहाँ से भी बन सकता है, आपसे पूछ सकते हैं चौमासा, पपियो, बदली
या बादली गीत कब गाए जाते हैं? तो श्रावण महीने में ये गीत गाए जाते हैं, चौमासा पपियो। फिर बात करें लोक देवताओं में तेजाजी, देवजी, पाबूजी, गोगाजी, झुंझारजी आदि वीर पुरुषों ने परमार्थ के लिए अपना सर्वस्त्र न्यौछावर कर दिया है। अतः उनके गुणगान करने वाले अनेक भजन तन्मयता से गाए जाते हैं। लोक देवियों में भी सती माता के गीत गाते हैं, शीतला माता के गीत गाते हैं, दियाड़ी माता की पूजा करते हैं और अत्यंत श्रद्धा से उनके भजन और गीत गाए जाते हैं। फिर बात करें मीरा, कबीर, दादू, रैदास, चंद्र सखी, भक्तावर जी आदि के पदों का गान तथा नाथपंथी और निर्गुण भजन की भी बहुत सी संख्या में अपने को राजस्थान में देखने को मिल जाते हैं। भरतपुर व कामा में ब्रज संस्कृति के प्रभाव से कृष्ण लीलाओं से संबंधित गान मिलते हैं और करौली में कैला देवी के भक्तों के द्वारा लांगुरिया गीत अति लोकप्रिय है। तो लांगुरिया गीत किनकी आराधना में गाया जाता है? कैला देवी की आराधना में। किस क्षेत्र में गाया जाता है? करौली में। और प्रश्न आ जाए कि ब्रज संस्कृति के प्रभाव में कृष्ण लीलाओं संबंधित ये गीत कहाँ गाए जाते हैं? तो भरतपुर और कामा क्षेत्र में गाए जाते हैं। नेक्स्ट बात करें कि राजस्थान की लोक संस्कृति को प्रदर्शित करने वाले अनेक विषयों के गीत है। ठीक है, अलग अलग विषयों में राजस्थान में गीत आपको देखने को मिल जाते हैं। इनमें आकांक्षाओं, भावों, प्रसंगों की प्रकृति या किसी अन्य वस्तु के माध्यम से अपने गीतों, अपने जो अभिव्यक्ति है उसको प्रकट करते हैं। ऐसे गीतों में अपन बात करें, इंडोनी गीत है। इंडोनी आप जानते हो, ये इंडोनी गीत, इंडोनी जो महिलाएं पानी लेने के लिए जाती है उस समय अपने इंडोनी का श्रृंगार करके ले जाती है और जब पानी लेकर के वापस आती है तब ये गीत गाती हुई आती है, अपने इंडोनी के बारे में विस्तार से वो समझाती हुई है। इंडोनी गीत है। कांगसिया गीत है। कांगसिया जो कंगा होता है, बाल को संवारने का जो कंगा होता है, तो यहाँ की जो नायिका अपने बालों को श्रृंगार करते हुए कांगसिया गीत गाती है। तो कांगसिया गीत कंगा को लेकर के अपने बालों का श्रृंगार करते हुए कांगसिया गीत गाती है। गौरबंद, ऊंट के गले को गौरबंद कहते हैं। एक तो ये चीज ध्यान रखना, गौरबंद क्या है? तो ऊंट के गले का श्रृंगार है। राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र में यानी मारवाड़ क्षेत्र में ऊंट के गले का श्रृंगार करते हुए फिर ये गीत गाया जाता है, गौरबंद। पनिहारी गीत, पनिहारी ये अपने हो जाएगा जो पानी लेने के लिए जो महिलाएं जाती है वो वापस आती हुई गीत गाती हुई आती है, वो पनिहारी गीत हो गया। और लूर, ये भी पश्चिमी क्षेत्र में राजपूती महिलाओं के द्वारा ये लूर गीत गाए जाते हैं। ओलियू किसी की याद में गाया जाता है। ओलियू कि मैंने ओलियू आवरे, तो किसी की याद में जो गीत गाए जाते हैं वो ओलियू हो गया। सूपना किसे कहते हैं? सूपना यानी स्वप्न। किसी नायिका को रात को जो सपना आया, उस अगले दिन अपने सखी को सपने के बारे में बताती, मेरे को ऐसा सपना आया है, वो सूपना है। हिचकी, किसी की याद आती हिचकी, तो उस हिचकी के बारे में बताया जाता है कि मुझे जो हिचकी आ रही है वाकई में मुझे कौन याद कर रहा है, वो इस गीतों में वर्णन किया जाता है। मूमल, लोद्रवा की राजकुमारी मूमल, जिसका श्रृंगार के बारे में बताते हुए, मूमल के बारे में बताते हुए, मूमल और जो अमरकोट का महेंद्र है उनकी प्रेम कथाओं का इसमें वर्णन किया जाता है। कुर्जा एक पक्षी है। कुर्जा पक्षी जो तालछापर अभ्यारण्य और जोधपुर का किचन गांव में पाया जाता है, उस कुर्जा पक्षी को संबोधित करते वीरणी नायिका अपने प्रदेश गए हुए पति के पास संदेश भिजवाती है, उसमें एक कुर्जा गीत गाई जाती है। काजलिया गीत जिसमें काजलिया
वर की जो भाभी है, वर की निकासी के समय उसके काजल लगाते समय ये काजलिया गीत गाए जाते हैं। कागा, कागा से कौवा को कहते हैं। कौवा प्रिय, प्रिया अपने प्रियतम के बारे में जो है बेशकुन मनाती है, और जो कौवा होता है उसको उड़ने का प्रलोभन देती, उड़ उड़ कागला, यदि तू उड़ जाएगा है इसका मतलब मेरा प्रियतम आने वाले हैं। तो इस प्रकार के यहाँ पर राजस्थान में अत्यंत मधुर गीत गाए जाते हैं। सुनना आप कभी भी, बहुत अच्छे गीत हैं। बच्चों के क्रीड़ा गीत है, बच्चे जब खेलते करते हैं उस समय भी अलग अलग गीत गाते हैं, आगे देखेंगे बच्चों के गीत है। जादू टोने से संबंधित कामण गीत है, कामण गीत जादू टोनों से संबंधित है। वर वधु के जब वधु वर वहां चला जाता है, वर वधु के वहां पे, तो दूल्हे को जादू टोने से बचाने के लिए कामण गीत गाए जाते हैं। आदि में लोक संगीत का सौंदर्य अपने को देखने को मिल जाता है। फिर बात करते हैं व्यावसायिक जातियों के लोकगीत। पहला तो अपन ने देखा था जनसाधारण वाले, पहला अपन ने देखा था जन सामान्य के लोकगीत है। अब दूसरा गीत की बात कर रहे हैं व्यावसायिक जातियों के लोकगीत है। राजस्थान में कई जातियों ने संगीत को अपना व्यवसाय रूप में अपनाया है, जिसमें डोली, मीरासी, लंगा, डांडी, कलावत, डांडी कलावत, भाट, राव, जोगी, कामड़, वैरागी, गंधर्व, भोपे, भवाई, राणा, कालबेलिया, कथिक आदि शामिल है। ये व्यवसायिक जातियां लोकगीत है, जो अपना आजीविका के लिए ये लोग बाग गीत गाते रहते हैं। इनके गीत परिष्कृत, भावपूर्ण और वैविध्य में विभिन्न कलाओं से बने हुए हैं। इन्हें ख्याल एवं डुमरी की तरह छोटी छोटी तानों, मूर्तियों और विशेष झटकों से सजाया जाता है। इन गीतों में मांड, देश, मांड हो गया, देश, सोरठ, मारू, परज, कालिंगड़ा, जोगिया, आसावरी, बिलावल, पीलू, खमाज आदि कई रागों की छाया इसमें प्रतिबिंबित होती है। फिर बात करें राजस्थान की मांड गायकी अत्यंत प्रसिद्ध है। मांड भी एक राग है। मांड राग, मांड गायिका सुविख्यात मांड गायिका पद्मश्री अल्लाह जिल्लाबाई का गाया पधारो मारे देश, केसरिया वालम पधारो मारे देश, इनका काफी प्रसिद्ध गीत है। केसरिया वालम आओ नहीं पधारो मारे देश को पहली बार किसने गाया था? तो पहली बार उदयपुर की मांगी बाई ने गाया था। लेकिन पहली बार मांड राग में किसने गाया था? तो अल्लाह जिल्लाबाई ने गाया था। पर्यटकों को खुला निमंत्रण देता है पधारो हमारा देश। विभिन्न क्षेत्रों में कुछ अंतर के साथ मांड अनेक प्रकार में प्रचलित है, जैसे उदयपुर की मांड हो गई, जोधपुर की मांड हो गई, जयपुर बीकानेर की मांड हो गई और जैसलमेर की मांड ये देखने को मिलती है। यहाँ के अधिकांश जो दोहे हैं देश व सोरठ पर आधारित होते हैं। सोरठ मतलब पंक्तियों में इस प्रकार से लिखे हुए रहते हैं, चार चार पंक्तियां। व्यावसायिक जातियों द्वारा युद्ध के समय गाए जाने वाले वीर रसात्मक गीत सिंधु और मारू रागों पर आधारित थे। तो यहाँ पर ध्यान रख लेना, व्यावसायिक जातियों जो वीर रस जो गीत गाते थे युद्ध के समय, उन कौन सी राग में होते हैं? तो सिंधु और मारू रागों पर आधारित होते हैं। ठीक है। तो दूसरा अपन ने देखा था व्यावसायिक जातियों के द्वारा जो गाए जाने वाले लोकगीत है। अब तीसरा जो प्रकार अपन देखने जा रहे हैं, और तीसरा प्रकार अपना कौन सा रहेगा? क्षेत्रीय लोक गीत है। किस क्षेत्र विशेष में गाए जाने वाले लोकगीत है। तो क्षेत्रीय लोकगीत में कौन कौन से गीत अपन देखेंगे? तो राजस्थान में भौगोलिक रूप से मरुस्थल एक तो मरुस्थलीय क्षेत्र के गीत हो गया, पर्वतीय क्षेत्र का हो गया और समतल मैदान में सभी क्षेत्रों में विद्यमान है। मरुस्थल में भी है, पर्वतीय क्षेत्र भी और समतल मैदान में गाए जाने वाले गीत भी देखने को मिलते हैं। बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, जोधपुर आदि मरुस्थलीय क्षेत्र के गीत
अत्यधिक आकर्षक व मधुर होते हैं। उन्मुक्त वातावरण की वजह से यहाँ के लोकगीत ऊंचे स्वर और लंबी धुन और अधिक स्वर विस्तार वाले होते हैं। मरुस्थल में कौन कौन से गीत है तो ध्यान रखना, जिसमें कुर्जा गीत है। आपको बताया है कि कुर्जा वैसे क्या है। कुर्जा तो कुर्जा एक पक्षी है। कुर्जा गीत किस क्षेत्र में गाया जाता है? मारवाड़ क्षेत्र में गाया जाता है। कुर्जा पक्षी को संबोधित करके वीरानी नायिका अपने प्रियतम के पास जो संदेश भिजवाती हो कुर्जा गीत में। पीपली हो गया, पीपली वर्षा ऋतु में गाया जाने वाला गीत है, पीपली गीत है। नेक्स्ट है रतन राणो, ये अमरकोट का रतन राणा से संबंधित गीत है। मुमल लोधरवा की राजकुमारी और महेंद्र की प्रेम कथा पर आधारित है। ये सारे जो है मरुस्थल में गाए जाने वाले गीत है। गुगरी क्या, जब बच्चा का जन्म होता है तब जो गुगरी बनाते हैं, जन्म के अवसर पर ये गुगरी गीत गाया जाता है। केवड़ा एक वृक्ष है, पूछ सकते हैं राजस्थान में केवड़ा गीत गाया जाता है। केवड़ा क्या है तो केवड़ा एक वृक्ष है, यहाँ के लोक गीत है। और कामड़, बोपे, लंगे, मिरासी, कलावत आदि यहाँ की संगीतज्ञ जातियां हैं मरुस्थल क्षेत्र में। तो मरुस्थल में पश्चिमी राजस्थान में कौन कौन से गीत हो गए? कुर्जा, पीपली, रतन राणो, मुमल, गुगरी, केवड़ा। ओके, और जातियां कौन कौन सी हो गई? कामड़, भोपे, लंगे, मिरासी, कलावत आदि हो गया। फिर बात करते हैं पर्वतीय क्षेत्र की, यानी दक्षिणी क्षेत्र की। राजस्थान के दक्षिणी पहाड़ी प्रदेश जैसे उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, सिरोही, आबू में सामूहिक जो लोकगीत है, इनको दक्षिणी राजस्थान में या पर्वतीय लोकगीतों में, जहां पर भील, मीणा, गरासिया, सहरिया आदि जनजातियों यहाँ पर निवास करती है, इनके द्वारा जो गीत होते हैं, इनके गीतों की धुन सरल होती है, छोटे संक्षिप्त होते हैं और कम स्वरों वाली होती है। मेवाड़ क्षेत्र के मुख्य लोकगीत हो गया पटेलिया, बीचिया, लालर। ये कई बार पूछा हुआ प्रश्न है। पटेलिया, बीचिया, लालर क्या है? तो मेवाड़ क्षेत्र में गाए जाने वाले लोकगीत है। पटेलिया, बीचिया, लालर, माचर, नोखिला, थारी, उटारी, असवारी, नावरी, असवारी, शिकार, ये मेवाड़ क्षेत्र में गाए जाने वाले लोकगीत हो गया। उत्तरी मेवाड़ के लोकगीतों की बात करें, उत्तरी मेवाड़ के बेलू का एक प्रसिद्ध लोकगीत है हमसीड़ो। प्रश्न आ जाए, हमसीड़ो गीत किस जाति के द्वारा गाया जाता है? तो बेलू के द्वारा। स्त्री और पुरुष दोनों मिलकर के हमसीड़ो गीत गाए जाते हैं, हमसीड़ो गीत है। नेक्स्ट बात करें, अगला है राजस्थान के समतलीय भाग में, मैदानी भाग में गाए जाने वाले गीत है। राजस्थान के समतलीय भाग में जयपुर, कोटा, अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर क्षेत्र में गाए जाने वाले गीत है। जयपुर, कोटा, अलवर, भरतपुर, करौली तथा धौलपुर में मैदानी भाग और समतलीय भाग। यहाँ भाषा और स्वर रचना की दृष्टि से वैविध्य युक्त गीत है। कई भाषाओं में लिखे हुए गीत है, कई प्रकार से लिखे हुए गीत है, जहां भक्ति और श्रृंगार रस के गीतों का आधिक्य है। मैदानी क्षेत्रों में जो आपको गीत देखने को मिलेंगे, उसमें भक्ति और श्रृंगार रस के गीत सर्वाधिक देखने को मिलेंगे। इस प्रकार लोक संगीत की दृष्टि से राजस्थान एक समृद्ध प्रदेश है। रस की दृष्टि से सर्वाधिक की संख्या में श्रृंगार रस के गीत राजस्थान में ज्यादा देखने को मिलेंगे, जिसमें वियोग श्रृंगार अधिक वर्णन मिलते हैं। ठीक है, राजस्थान में सर्वाधिक जो लोकगीत है वो श्रृंगार रस के हैं और जिसमें भी वियोग श्रृंगार के सर्वाधिक है, जिसके कारण यहाँ के पुरुषों के आजीविकापार्जन और व्यापार आदि हेतु प्रदेश गमन की प्रवृत्ति है। श्रृंगार रस के पश्चात लोकगीतों में शांत रस और वीर रसात्मक गीत भी गाए जाते हैं। चलो फिर बात करते हैं बच्चों के खेल गीत। बच्चों के खेल गीत, खेल लड़के लड़कियों के जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग है, होना भी चाहिए। जो बच्चे खेल रहे हैं, पढ़ने के साथ साथ में खेल भी होना चाहिए और खेल खेल में बच्चे सीखते हैं, सब जानते हैं। खेलों में गीत और कविता होने से अधिक सरसता हो जाती है। इन गीतों की राग साधारण और भी उनमें लय है, साधारण भी है फिर भी उनमें लय है।
कान कतरनी छबक छेला बोल भैया मेरा, ये आ जाए कि क्या है, ऐसा जैसे लाइनें दे दे सीधे सीधे। कान कतरनी छबक छेला भैया, छबक छेला सैया बोल मेरे भैया, क्या है? तो आप बताना ये बच्चों के खेल गीत है, बच्चों के खेल गीत है। ठीक है, दूसरा और कौन सा गीत है? आपने भी गाए हैं ऐसे गीत खेलते खेलते? टेम्पो गोड़ी फूल गुलाबरो, टेम्पो गोड़ी फूल गुलाबरो, आपने कौन कौन से गीत गाए हैं वो भी देखिए कमेंट में लिख करके बताना। देखिए, और कावड़ वेल मतीरा पाक्या ठिंड सियारा टोरा लाइया, राजा जी खोलो कुआड़, क्या गीत है ना। कावड़ बेल मतीरा पाक्या टिंड सियारा टोरा लाइया, राजा जी खोलो कुआड़, यह भी बच्चों के गीत है। और मछली मछली कितनो पानी, हाँ मिया जी इतनो पानी, यह भी छोटे बच्चों के गीत है, खेलते खेलते गीत गाते रहते हैं। और मारा मेला पाचे कुण है, म्याऊ, ऐसे गीत है। ठीक है, फिर बात करते हैं दीपावली के 15 दिन पहले ही लड़के लड़कियों की टोलियों द्वारा प्राय सबके घर गाते हुए निकले जाते हैं, गीत गाते हुए निकलते हैं। लड़कों के द्वारा गाए जाने वाले गीत को लोहड़ी या हरनी कहते हैं। लड़कों के द्वारा दीपावली पे जो घर पे जाते हैं, जिसे फिर बच्चे क्या करते हैं, उनको मक्का वगैरह या मक्के वगैरह से डालते हैं। ठीक है, और फिर उन पैसों से बच्चे वो पटाखे वगैरह लाते हैं, फूल चिड़िया लाते हैं। तो उन गीतों को क्या कहते हैं? लोहड़ी गीत या हरनी। लड़कियों के द्वारा गाए जाने वाले गीतों को गड़लियों कहते हैं, गड़लियों। जो लड़के गीत गाते हैं उनको तो लोहड़ी या हरनी कहते हैं, और जो लड़के गीत गाते हैं उसको, लड़कियां जो गीत गाती है उसको गड़लियों कहते हैं। ये मेवाड़ में प्रचलित है। उसके बाद पुरुषों के गीत भजन, होली पर चंग के गीत, धमाल, मंदिरों के रात्रि जागरण कीर्तन आदि होते हैं पुरुषों में। बालकों के गीत के अवसर चौक चान चन्नी, ये गणेश चतुर्थी के अवसर पर गाया जाता है। डब के गीत हो गए, मंदिरों के रात्रि जागरण के भजन, दीपावली के गीत हो गया। स्त्रियों के गीत के अवसर होली पे गाती है, तीज पर गाती, चौमासा गणगौर पर घूमर गीत है, विवाह पर गीत गाती है, पुत्र के जन्म पर गाती है, रात्रि जगह में गाती है, हरजस गाती है, 12 मासी गाती है, शीतला पावना के शुभ आगमन पर, पावना आते तब गीत गाती है, काते स्नान करती तब गीत गाती है, जच्चा बच्चे के जन्म पर, जात के समय, जड़ूले पर, मेले में गीत गाते हैं। बालिकाओं के गीत, बालिकाएं कब कब गीत गाती है? गणगौर पर बालिकाएं गीत गाती है, जीजाजी के आगमन पर, चाना चट के त्योहार पर, तीज झूले के गीत है, होली पर, दीपावली पर बालिकाएं गीत गाती है। तो ये अपन ने देखे हैं राजस्थान के लोक संगीत है, वेरी इंपॉर्टेंट है, अच्छा पढ़ा होगा। और जो जो चीजें आपको टफ लगी है, मुश्किल से यदि आप इनमें से, मैंने जहां से आपको इम्पोर्टेंट करवाया तो 10 या 12 लाइन में आप इन चीजों को आप अलग से नोट कर सकते हैं। ठीक है, आप सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हो, फर्स्ट ग्रेड की कर रहे हो, और यदि आप थर्ड ग्रेड की और वनपाल की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये क्लास बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आप इसके अलावा यदि आप पढ़ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, पढ़ना भी चाहिए इसके अलावा। लेकिन इसमें जो लिखा हुआ है वो चीज तो आपको याद होनी ही चाहिए, इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं, इसको आप छोड़ नहीं सकते हैं। यस, पटेलिया बीछियो लालर क्या है? बताओ, देखिए पटेलिया बीछियो लालर क्या है? तो मेवाड़ क्षेत्र में गाए जाने वाले लोक गीत है। लांगुरिया गीत किस देवता की आराधना में गाए जाते हैं? तो ये केला देवी की आराधना में गाया जाता है, लांगुरिया गीत है। नेक्स्ट, करौली में गाया जाता है। अल्लाह जिल्ला बाई की प्रसिद्धि का कारण क्या है? तो अल्लाह जिल्ला बाई की प्रसिद्धि का कारण है मांड गायन। इन्होंने ही केसरिया बालम आओनी पधारो हमारे देश को सबसे पहले मांड राग में गाया है। विवाह के अवसर पर गाए जाने वाले 4 गीतों का नाम लिखिए। सगाई हो गया, बदावा हो गया, चाक बात हो गया, हथलेवा हो गया, घोड़ी हो गया, जल्ला हो गया।
चार का, कई सारे बता सकते हैं, सब आते हैं अपने को, सारे गीत आते हैं ना भाई। गणगौर के अवसर पर गाए जाने वाले गीतों की दो पंक्तियां, गणगौर पर कौन से गीत गाते हैं? बताओ देखिए, गणगौर के दो गीत। गणगौर पे गाते हैं खेलने दो गणगौर बवर मन खेलने दो गणगौर, पता है ना, ऐसे ही गाते हैं। आज मेरा गला खराब है, कल अच्छा गाऊंगा मैं। होली के अवसर पर पुरुषों द्वारा गाए जाने वाले गीतों के नाम है, होली पर आपको इंपोर्टेंट करवाया था मैं। एक तो रसिया हो गया, रसिया होरी, एक तो रसिया हो गया और होरी हो गया, और दमाल हो गया, दमाल गीत। ये होली के अवसर पर पुरुषों के द्वारा गाया जाता है। मायरा, हल्दी, घोड़ी लोकगीत किस अवसर पर गाए जाते हैं? तो सर ये विवाह के अवसर पर गाए जाते हैं। और जच्चा लोकगीत किस अवसर पर गाए जाते हैं? जच्चा गीत बच्चे के जन्म के अवसर पर, ये जच्चा गीत गाए जाते हैं बच्चे के जन्म के अवसर पर, ठीक है। तो ये देखिए अपन ने लोकगीतों को, और अब मिलेंगे अपने अगली क्लास में, तब तक के लिए विदा होते हैं, जाते हैं घर पर। अब आप भी अच्छा इनको पढ़ना और अच्छे से नोट्स बनाना। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।